तबाहियों का जो मंजर है वो भी नजर आ रहा है। और कुछ ही देर पहले आग लग गई। आंधी तूफान भयंकर जोर से चला ना, तो यहाँ से आग का गोला गिरा। ये एकदम से मतलब यहाँ पे तो पहले तो इसमें एकदम आग का चिंगारी या गोला टाइप का निकला है ऐसा करके। उसके बाद इस स्टाफ ने हमारे साहब को फ़ोन किया, यहाँ आग लग गई यार्ड में। और बिजली भी कड़क रहा था, इस वजह से स्पार्किंग हुई है। माल का तो नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दिन जो है भारी गर्मियों के हैं, लेकिन जो है मौसम ने रुख ले लिया है और अचानक जो है भिलाई के अंदर जो है तूफान ने एंट्री ले ली है। एक तरफ मौसम जो है खुशनुमा भी हो गया, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तबाहियों का जो मंजर है वो भी नज़र आ रहा है। और इस बीच में जो है पूरे दुर्ग भिलाई में जो है अलग अलग जगह पेड़ गिरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था कि जामा मस्जिद जो सेक्टर 6 में स्थित है उसके सामने एक पेड़ गिरा हुआ था। और आज जो है करीबन 4 से 5 बजे के आसपास इतनी भारी तूफान ने जो है भिलाई के अंदर एंट्री ली, इस तरीके से तबाही मचाई कि कुछ ही देर पहले जो है CSPTCL के यार्ड में आग लग गई। अब सोचने की बात ये होगी कि जहां बारिश हो रही है, पेड़ गिरना लाजमी है, लेकिन वहां पर आग कैसे लग गई। आप दृश्य के माध्यम से देखेंगे, ये वही यार्ड है जहां पर तमाम मीटर्स वायर्स होते हैं। और इसी जगह पे जो है कुछ ही दिनों पूर्व आग लगने की घटना आपने सुनी होगी, जिसको तत्कालिक तौर पे जो है बुझाया गया था। और बुझाने के बाद में आज ये दूसरी घटना है। लेकिन आज की घटना जो है पुरानी घटना से अलग है। पहले तो हीट की वजह से बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लेकिन आज जो है इसी तूफान के बीच में अचानक आप ये जो हाई टेंशन टावर आप देख रहे होंगे, इसी बीच में जो है स्पार्क हुआ। और स्पार्क जो है सीधे आकर जो है इस मीटर की जो ढेर है उसमें आ गिरा। और आग गिरने के बाद में जो आग का रूप है, बवंडर का जो रूप है उसने ले लिया। आग की लपटें उठने लगी और साथ ही जैसे ही इसकी दृश्य जो है यहाँ पास ही काम कर रहे कर्मचारियों को दिखी, तो तुरंत उन्होंने जो है अग्निशमन की टीम को यहाँ पर बुलाया। और मौके पर जो है अग्निशमन की टीम पहुँची। और पहुँचने के बाद में लगभग 3 गाड़ी जो है अग्निशमन के द्वारा आई। और आने के बाद में अब आग पर पूरी तरीके से जो काबू है वो पा लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो तबाही है कुछ ही देर के भीतर जगह पर हुई है, जिसमें आप देखेंगे जो स्पार्क है सीधे जाकर कूड़े में गिरा। कूड़े के पास में ढेर पे ही जो है एक पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, वो पेड़ भी जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। आग पर तो पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है, लेकिन साथ ही इसी बीच में अंदर जितने अभी गर्म चीज़ें हैं, मतलब अभी भी गर्माहट इस आग के भीतर है, उसे जो है लगातार बुझाया जा रहा है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार जो है तूफान की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बाद में इस प्रकार की तबाही जो है इस यार्ड से आज देखने को मिली। तमाम शॉर्ट जानकारी जो मैंने इस पूरे मामले को लेकर थे वो जो है दे दी, लेकिन यहाँ पर उस वक्त जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने क्या कुछ देखा, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, ये कितने बजे घटना होगी और क्या देखे हो आप? 4 साढ़े 4 बजे की बात है। क्या हुआ था यहाँ पे? भयंकर तेज आंधी तूफान था। और जब आंधी तूफान भयंकर जोर से चला ना, तो यहाँ से आग का गोला गिरा, चिंगारी। उसके बाद आग लग गया। आग लग गया। तो ये आग की लपटें कितना, मतलब कितने दूर दूर तक दिख रहा होगा कुछ? अब ये तो हम लोग 300-400 फीट की दूरी में थे। उसके बाद तंबू में। उसके बाद कितने आप लोग कॉल वॉल किए थे? कितने देर में टीम आई? अधिकारी को अपना सूचित किए हैं, फिर पूरा अधिकारी आ गया। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इन्होंने ये दृश्य दिखाया। साथ ही हमारे साथ में अधिकारी जी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार की जानकारी आपको मिली और किस प्रकार की जो कार्रवाई है यहाँ के द्वारा तुरंत की गई? तो जो अभी दोपहर में एकदम से जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, उस समय हम लोग अंदर अपने ऑफिस में थे, वहाँ पे तुरंत लाइट बंद हुई है। और 5 मिनट हुआ था कि यहाँ से हमको यहाँ से खबर आया है हमारे स्टाफ के द्वारा कि ये एकदम से मतलब यहाँ पे तो पहले तो इसमें एकदम आग का चिंगारी या गोला टाइप का निकला है ऐसा करके। उसके बाद इस स्टाफ ने हमारे साहब को फ़ोन किया, यहाँ आग लग गई यार्ड में। और उस समय हवा तूफान और पानी हल्का हल्का चालू हुआ था। और हम लोग भागते भागते, पैदल ही भागते भागते यहाँ तक आए। तो उस समय आग यहाँ पे पकड़ चुकी थी। और उसके तुरंत हम लोगों ने 112 को फ़ोन किया, अपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। हमारी SDRF NDRF की जो टीम हमारे नागिन सिंह साहब हैं उनसे बात हुई। तुरंत ये गाड़ियाँ और BSP की गाड़ियों के लिए भी बात हुई। तो तुरंत ये गाड़ियों को बुलाया है और तीनों गाड़ी आई हैं। और हमारे पास जितने फायर फाइटिंग थे हमने पूरे गाड़ी में भर के हमारे पूरे फायर फाइटिंग से पहले इसको बुझाने की कोशिश की है। तो बहुत हद तक उस समय भी हम लोगों को कुछ आग कम हुई, लेकिन थोड़ी आग ज़्यादा फैल गई थी। तो पूरी आग को ये जो फायर ब्रिगेड आई है उसके द्वारा काबू में किया गया।
तो आपने सुना कि किस प्रकार से इस पूरी घटना की जो है कितने कम समय में जो है इसके पूरा निवारण किया गया है और साथ ही इस आग पर काबू किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ट्रांसफार्मर जो ये मीटर स्क्वायर देख रहे हैं, इसमें पूरी आग लगी है और ये पूरी तरीके से वेस्ट है, ये यहाँ पर रखा हुआ रहता है और ये इसी में जो है कुछ महीनों पूर्व जो है इसी में आग लगी थी मीटर ऑयल में, और जिसके बाद में आज ये दूसरी घटना है। हालांकि घटना में ये इसमें बदलाव है कि उस समय गर्मी होने की वजह से आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट के बाद सामने रही थी। लेकिन आज जो है भारी तूफान के बीच ये जो हाई टेंशन जो टावर है उसमें जो है अचानक एक चिंगारी उठी, आग का गोला हुआ जो सीधे इसमें आके गिरा। तमाम बातें ये बार बार कही जा रही है, लेकिन फिलहाल जो हम इस पूरे मामले को लेकर SDRF के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की है, किस प्रकार उन्होंने इस पूरे आग पर नियंत्रण पाया है। उनसे क्या कुछ जानकारी मिली थी, किस प्रकार का ये आग था और कैसे जो है इस पूरे आग पर काबू कर पाया? देखिए, एक घंटा पहले हमें यहाँ के गजपाल साहब ने फ़ोन किया कि यहाँ पे आग लगी है। पहले से वो परिचित थे तो नंबर उनका मेरे पास में था, तो डायरेक्ट उन्होंने फ़ोन किया मुझे। इस वजह से थोड़ा जल्दी भी हुआ और आने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो हाई टेंशन तार है उससे स्पार्किंग हुई है और उससे जो बिजली के यहाँ पे ट्रांसफार्मर है आयल है उसमें आग लगी हुई है। 3 फायर किंगर हमारे वहाँ पे रवाना किए गए और लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया है। सर, करीबन 1 घंटे के आसपास ये पूरा समय लगा है, तो अभी भी कुछ ऐसी है कि इसमें भी मतलब बचा हुआ है आग? नहीं, अभी आग नहीं बचा हुआ है, कूलिंग का कार्य चल रहा है। क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया है, आग लगने की वजह से इसका फ्लैश पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे कूलिंग में टाइम लगेगा। बाकी आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। कितने बजे घटना सर? तकरीबन 4:30 बजे के आसपास की जी स्पार्किंग हुई है। चूँकि बारिश हो रही थी उस समय और बिजली भी कड़क रहा था, इस वजह से स्पार्किंग हुई है और नीचे सीधे आके नुकसान होने की संभावना? माल का तो नुकसान हुआ है, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो बिजली विभाग ही बता पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। इस पूरी आग का कारण जो ये पड़ा, ये ट्रांसमीटर, ये जो मीटर है, ये है इसके अंदर भीतर का ऑयल है। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे भी पूर्व जो है इस प्रकार की घटना इसी यार्ड के भीतर हो चुकी है, जहां हीट वेव के कारण हुआ था। और इस प्रकार की जो कारण है वो तो अलग है, लेकिन कॉमन चीज़ है ये मीटर वायर। इसको हटाने के लिए जो है आदेश दे दिए गए थे, उसके बावजूद भी जो है ये इस जगह से हटे नहीं है। लेकिन अब जो है दूसरी बार की घटना हो गई है। अब इस पे जो है प्रबंधक क्या कुछ करते हैं, किस प्रकार की निपटारे अब इस पूरे चीज़ों को लेकर करते हैं, इस पड़े हुए मीटर्स को लेकर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि आज जो है एक बड़ी घटना इस जगह से जो है टल गई है, किसी भी की जान की हानि इस जगह से नहीं हुई है। दुर्ग भिलाई की लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।